एक गांव में रमन अपनी दादी के साथ रहता था। उसके माता पिता की मौत बहुत साल पहले ही हो गई थी। उसके चाचा चाची ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। तब से रमन दादी के साथ एक झोंपड़ी में रहता था। उसकी दादी लोगों के घर काम करके घर का गुजारा करती थी। रमन को ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता था। उसने अपने घर में बहुत सारे चित्र बनाकर लगाए हुए थे। एक दिन रमन स्कूल से घर बहुत देरी से आता है। बेटा रमन, आज तुम्हें घर आने में इतनी देर कैसे हुई? दादी, आज जब मैं स्कूल से घर आ रहा था, मैंने देखा टोनी और रोनी आपस में लड़ रहे थे। टोनी ने रोनी की शर्ट पर इंक भी फेंक दी और उसकी सारी शर्ट खराब हो गई। फिर हम सब ने उनकी लड़ाई बंद करवाई। लड़ाई करना बहुत गलत बात है। हमेशा सबके साथ खुशी से रहना चाहिए। चलो अब तुम कपड़े बदल कर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। हाँ दादी, मैं जल्दी से कपड़े बदल कर आता हूँ। रमन खाना खाकर अपने स्कूल का काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद रमन बोलता है, दादी, मैंने स्कूल का काम खत्म कर लिया है, अब मैं खेलने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, थोड़ी देर अपने दोस्तों के साथ खेल आओ, फिर घर आकर मेरी सहायता भी करवा देना। जी दादी, अब मैं चलता हूँ। रमन अपने दोस्तों के साथ काफी समय खेलता है और उसे खेलते हुए शाम हो जाती है। जब वो घर को वापस आ रहा था, उसे एक पेड़ के नीचे पड़े हुए पत्थर पर कोई चमकती हुई वस्तु दिखाई देती है। वह उस चमकने वाली वस्तु के नजदीक जाता है। वहां उसे एक पेंसिल और किताब पड़ी मिलती है। वह इधर उधर देखता है, परंतु उसे कोई आदमी दिखाई नहीं देता। उसे ड्राइंग का इतना शौक था कि उससे रहा ही नहीं जाता और वह उस पेपर पर एक आम का चित्र बनाता है। अचानक वह देखता है कि उसके सामने एक आम पड़ा हुआ था। वह बहुत हैरान हो जाता है। यह कैसे हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्यों ना मैं कुछ और भी इस पेपर पर बना कर देखूं। यह बोलकर वह उस पेपर पर बहुत सारा खाना बनाता है। तभी उसके सामने बहुत सारे पकवान आ जाते हैं। राजू को सब समझ आ जाता है। यह तो एक जादुई पेंसिल है, मैं घर जाकर दादी को बताता हूँ। रमन घर जाकर दादी को आवाज देता है और उनको सारी बात बताता है। दादी बहुत खुश हो जाती है। भगवान ने उनकी अरदास सुन ली थी। अब जब भी उनको किसी चीज की जरूरत होती, राजू पेंसिल से ड्राइंग कर लेता और वो चीज उनके सामने आ जाती। उन्होंने कभी उस पेंसिल का गलत इस्तेमाल नहीं किया और वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे।